लाइब्रेरी का आपने नाम सुना होगा। लाइब्रेरी का जब नाम लोग सुनते हैं तो ये दिमाग में आता होगा कि वो किताबें भरी होंगी, बच्चे वहाँ पढ़ते होंगे। लाइब्रेरी एक शहरों में होती है और एक विद्यालयों में होती है। विद्यालय के लाइब्रेरी की जब बात आती है तो विद्यालय के जो कोर्स होते हैं, जो किताबें होती हैं, शायद वही विद्यालयों के लाइब्रेरी में मिलती हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे विद्यालय में पहुँचे हैं, उसका नाम बताएंगे, उस लाइब्रेरी में पहुँचे हैं कि जहाँ अगर ऋग्वेद संगीता भी है, यजुर्वेद है, तो एक तरफ कुरान है और एक तरफ बाइबिल है, और जो कोर्स की किताबें हैं वो भी हैं, दूसरी तरफ चंपक भी है, कहानियों की जो किताबें होती हैं। हम असलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूपी अब तक। महाराजगंज जिले के सिसवा बाजार में पहुँचे हैं। यहाँ स्टर्लिंग पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और इस स्कूल में एक लाइब्रेरी है, बच्चों के लिए रखी गई है लाइब्रेरी। वहाँ जो किताबें हैं कोर्स की, वो कोर्स की किताबें भी हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे दिखावें ये किताबें भरी हुई अलमारियों में, और बहुत बड़ी लाइब्रेरी है विद्यालय की। चारों तरफ इस विद्यालय की इस लाइब्रेरी में किताबें भरी हुई हैं। अलमारियों में बैठने के लिए बड़े अच्छे ढंग से कुर्सियाँ और मेज़ भी हैं, और दूसरी तरफ चंपक लगा हुआ है, बाल भारती लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा दिखावें, इस विद्यालय में जो कहा जाता है ना, सभी धर्म एक समान होते हैं। ऋग्वेद संगीता, यजुर्वेद, ऋग्वेद संगीता, ये एक, और ये हिंदू धर्म की किताब है। ये कुरान मजीद हिंदी में है और ये उर्दू में है। ये बाइबल है। इसके अलावा विनय पत्रिका, स्वर्ण पथ, कानून शरीयत, हिस्ने हसीनू, ये हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ये लोक आराध्य की अभिव्यक्ति खंड 2 खंड 1 उनकी किताबें हैं ये। इसके अलावा कैमरामैन कहेंगे थोड़ा सा दिखावें, ये बाल भारती, चंपक, ये करंट अफेयर्स, इंडिया टुडे, यानी इंग्लिश न्यूज़पेपर, यानी कोर्स की किताबों के साथ साथ इस लाइब्रेरी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो आज कहा जा रहा है कि तमाम विरोधाभास हो रहा है, देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ वो सभी धार्मिक किताबें एक साथ पड़ी हुई हैं। कोई विरोधाभास नहीं है। जो चाहे आकर इन किताबों को पढ़े और इनमें से जो ज्ञान है वो अर्जित करे। इस विद्यालय के संस्थापक हैं NV पाल साहब, इनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका यूपी अब तक में। इस तरीके से एक लाइब्रेरी बनाना जिसमें विद्यालय की जो कोर्स की किताबें हैं उसके साथ साथ हर धर्मों की किताबें रखना, किस तरह आपके दिमाग में ये सब आया? देखिए, ये ज्ञान का मंदिर है। सर्वधर्म समभाव यहाँ सिखाया जाता है। चाहे हिंदू का बच्चा हो, चाहे मुसलमान का बच्चा हो, चाहे ईसाई का बच्चा हो, कोई भी हो, सबको एक समान शिक्षा दी जाती है। इसलिए सबको एक दूसरे के धर्मों के बारे में भी बताया जाता है। मोस्टली सब धर्मों में चीज़ें अच्छी ही हैं, किसी धर्म में कोई ख़राब चीज़ें नहीं है। एक दूसरे से लड़ने लायक कोई ऐसा सामान उसमें नहीं है। इसलिए ये सारी किताबें रखी गई हैं जिससे कि उससे बच्चे, उसका या टीचर या जो भी चाहें यहाँ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं, हाँ, तो तमाम कार्यक्रम आपके वहाँ होते भी हैं, और बड़ा अच्छा लगा ये देख कर कि एक तरफ दुनिया में देख रहे हैं किस तरीके से धर्मों को लेके बातें चल रही हैं। लेकिन आज अच्छा लगा कि जो किताबें हैं सभी धर्मों की एक साथ, इसमें कोई लड़ाई नहीं हो रही है। नहीं, किताब न धर्म की लड़ाई है और न व्यक्ति से व्यक्ति की लड़ाई है। सबका ईश्वर एक है, एक ही ईश्वर है, वो सबको कंट्रोल करता है। अब यह है कि अलग अलग तरीके से लोग अपना पूजा करते हैं, उसमें लड़ाई की कोई बात होनी नहीं चाहिए। इन बुक्स में भी, ये किताबों में भी ये सब बातें लिखी हुई हैं। आदमी ध्यान से पढ़े। ये अनपढ़ गंवार लोग ही इस टाइप का काम करते हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इस टाइप का काम नहीं करते हैं। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य रविंद्र सिंह जी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। आपके विद्यालय में एक ऐसी लाइब्रेरी है जी, जिसमें जो कोर्स की किताबें, उसके अलावा सभी धर्मों की किताबें हैं, अच्छी अच्छी किताबें हम आज देखने को मिली हैं। हाँ जी, हमारी लाइब्रेरी बहुत ही एक संपन्न लाइब्रेरी है, और इसमें हम बच्चों को क्लास 1 से
क्लास 12 तक बच्चों के सुविधाएं देते हैं कि उनका सर्वांगीण विकास हो। हर क्षेत्र की किताबों को पढ़ें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कोर्स की बुकें हैं वही पढ़ाई जाए। बच्चे कुछ और ऐसे कहानियाँ, मनोवैज्ञानिक चीज़ें पढ़ करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करते हैं यहाँ से। और हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि और भी हम क्या सुविधाएं उन बच्चों को दे सकें जिससे वो अधिक मनोवैज्ञानिक बन सकें और वो अपने भविष्य को एक सुनहरा भविष्य बना सकें। इसलिए इस लाइब्रेरी को और भी सुदृढ़ लाइब्रेरी बनाने की ओर हम प्रयासरत हैं। अभी विज्ञान प्रदर्शनी लगी हुई थी तो उसमें इन किताबों को रखा गया था। हम देखे थे, हमें अच्छा लगा। फिर हम सोचे कि क्यों ना एक अलग एक खबर बनाई जाए जो आप तक पहुँचे। ये सुबोध सिंह जी हैं, इस लाइब्रेरी जो आप देख रहे हैं यही संचालित करते हैं। आप जो लाइब्रेरीज का संचालन करते हैं इसमें चंपक से लेके हाँ तमाम तरीके की अच्छी अच्छी किताबें रखी हुई हैं। हाँ, बच्चों से रिलेटेड सारी किताबें यहाँ पे उपलब्ध हैं। जैसे मैगजीन से लेके करंट अफेयर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर, अलग अलग धर्मों की किताबें, सब सब्जेक्ट की किताबें भी अवेलेबल हैं। और सभी लाइब्रेरी से ये थोड़ा सा अलग लाइब्रेरी है। इसमें सारे बच्चों को, जो बच्चे छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े बच्चे, उन लोग को किताबें उपलब्ध हैं इस लाइब्रेरी में। और बच्चे आके पढ़ते हैं, उन लोग को अच्छा लगता है पढ़ना। 35 बच्चे यहाँ पे एक साथ बैठ के पढ़ सकते हैं और उससे ज़्यादा भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यही है। यह जो लाइब्रेरी है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है विद्यालय की और इसमें 35 बच्चे एक साथ बैठ कर पढ़ सकते हैं। शिक्षा की किताबें हों जो या फिर छोटे छोटे बच्चों के लिए चंपक, बाल भारती, करेंट अफेयर, यहाँ तक कि यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए अंग्रेजी जो अखबार है, अंग्रेजी की जो पत्रिकाएं हैं वो ही मंगाई जाती हैं। हर रोज़ समय समय से ये अखबार पत्रिकाएं तो आती रहती है, लेकिन हर धर्मों की जानकारी हर बच्चों को मिले, चाहे किसी धर्म का बच्चा हो, कोई धर्म की किताब पढ़ना चाहता हो, क्योंकि हर धर्मों में कहीं ना कहीं अच्छाई है। वो यहाँ वो किताबें रखी हुई हैं, वो बच्चे आएँ और इन किताबों से ज्ञान अर्जित करें। ऐसी है सिसवा की स्टर्लिंग पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की लाइब्रेरी।